प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से निकाले गए हैं, जो कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए और व्यवहार करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापक शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। तो विपुल माने भी व्यापक, विशद, विविध, तीनों एक ही हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, तुणीर शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। तुणीर तुणीर शब्द का समानार्थक शब्द है निसंग। तुणीर माने तीर से संबंधित है और निसंग में तीर से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? दृग माने नयन, नेत्र, विप्र माने गरीब या ब्राह्मण, ही माने हृदय। तो इसमें व्योम शब्द का मतलब आकाश होता है। यह व्योम शब्द का पर्यायवाची आकाश है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थ होते हैं? किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थ होते हैं? तो इसमें अंक, मधु और वीची तीनों शब्द कई अर्थों को लेके चलते हैं, इसलिए ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द चुनिए। किसका? इंद्र का। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर होगा। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। विनायक का मतलब होता है गणेश। नरेश का मतलब होता है राजा। अमर का मतलब होता है अमर या जो हमेशा जीवित रहे, कभी न मरे। अहंकार, अहंकार से, इसलिए पुरंदर जो है वह सही है इंद्र के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर्ण का अपर्यायवाची इंगित करें। कहने का तात्पर्य रहा कि इसमें स्वर्ण का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो कंचन माने स्वर्ण होता है, कनक भी माने स्वर्ण होता है, हेम माने स्वर्ण होता है, और किंकन, इसमें यह किंकन शब्द ऐसा है जिसमें किंकन का मतलब सोना नहीं होता है। तो घ विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि केदार निम्न में से किसका पर्यायवाची है? आप केदारनाथ धाम जाते हैं, तो केदार महेश का पर्यायवाची है, अर्थात शंकर जी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेघ का पर्यायवाची है। इसमें से मेघ का पर्यायवाची क्या है? तो उसका मतलब होता है पयोद। पयोद ही मेघ का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची चुने। दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची चुने। तो वह नग शब्द होता है पर्वत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरसिज माने होता है कमल, अंबुज माने कमल, पंकज माने कमल। तो वारिद जो होता है, वारिद माने होता है बादल, यह कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है? तो घर माने गृह होता है, गृह माने भी गृह होता है, घर होता है, गेह माने भी घर या मकान। ये भुवन से संबंधित है, तो भुवन जो होता है यह सबसे तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है, भिन्न अर्थों वाले शब्दों का चयन करें। तो इसमें पंकज, पंकज का मतलब कमल, कमल का मतलब कमल, सरसरिज का मतलब कमल होता है। तो इसमें कामनी का मतलब बिजली। तो यह जो है तीनों अर्थों से भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी, संसार, जगत और लोक, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो वह पृथ्वी है। पृथ्वी भिन्न है। जगत माने संसार होता है, संसार संसार, लोक भी माने संसार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो हवा, वायु, समीर तीनों पर्याय हैं, जबकि अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है।
अग्नि का। अनल अग्नि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है वीणा पाण पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वीणा पाणी का मतलब होता है जो वीणा को धारण करे, और जो वीणा को धारण करती है वो माता सरस्वती होती है, तो इसलिए ख विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कंचन शब्द का पर्यायवाची है। कंचन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कंचन शब्द का पर्यायवाची कनक होता है। कनक माने सोना, कंचन माने सोना। अगला प्रश्न है निम्न में से सही विकल्प का चयन करें जो होठ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओष्ठ माने होता है होठ, रद पद माने भी होठ होता है, लिप अधर माने भी होठ होता है, तो इसमें अष्ट शब्द जो बचा है यही सही है, यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है निशाचर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निशाचर शब्द का पर्यायवाची है, ये गलत हो गया है टाइपिंग में, रात्रिचर। अगला प्रश्न है निशाचर शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न है वह शब्द बताएं जिसके दो अर्थ होते हैं। वह शब्द है अक्षर। अगला प्रश्न है फिजूल खर्ची शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो वह है अपव्यय। अपव्यय फिजूल शब्द का समानार्थी शब्द है। आंदोलन का समानार्थी शब्द बताएं। आंदोलन का समानार्थी शब्द अभियान होता है। अगला प्रश्न है अनुज्ञा। अनुज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द चुने, तो उसका समानार्थी शब्द है अनुमति। कुंजर शब्द का क्या अर्थ होता है? कुंजर शब्द का अर्थ होता है हाथी। अगला प्रश्न समाप्त है शशिधर। शशिधर का सही अर्थ क्या होगा? तो शशिधर मतलब चंद्रमा को धारण करने वाला, अर्थात महादेव, अर्थात शिव जी। चंद्रमा को धारण करने वाले शिव जी हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।